पहुंचे गुरुजी के पास तो उस दिन गुरुजी बहुत थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ अजीब से मूड में थे। और उन्होंने जो जो बातें करी उस समय के लिए वो आज सारी सिद्ध हो रही हैं कि समय खराब आ रहा है। और गुरुजी ने बोला कि हुन मट उड़ जाना है और सबको यहाँ पर इस दरबार में मिलेगा, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करोगे, किसी का 1 दिन में कल्याण है, किसी का 2 दिन में, किसी का 2 साल में, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने उस दिन बातें करी। तो मेरे को लगा कि आज गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, तो शायद बाजा ब्लेस नहीं होगा। और गुरुजी अगर आप पंजाब चले जाओगे तो मैं कैसे आपसे मिलने आऊँगी? मैं तो यहाँ बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ। 100 जंजाल हैं ज़िंदगी के, तो बड़ा मुश्किल है कि आप पंजाब चले जाओगे, तो मैं कैसे इतनी दूर आऊँगी? मेरे मन में ये था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे, गुरुजी का बर्थ पंजाब का है, तो शायद गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने एकदम से उठे, कुर्ते का बटन ऐसे किया और अपने रूम में चले गए। और उठ के एकदम से बोले, नवा बाजा ले आए? हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते तुहानू कादी टेंशन हैगी, तुहानू तो ब्लेस करके जाना है। तो अंकल जल्दी से भागे, बाजा लेकर आए नया वाला, और गुरुजी अंदर गए, चोला चिन करके बाहर आ गए और नीचे बैठ गए कारपेट पे। बाकी संगत जो थी, जिनको गुरुजी ने रोका हुआ था, वो भी बैठ गए। उसके बाद अंकल ने एक गाना सुनाया पंजाबी, और मैं भी पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। तो मैंने वो सुनाने की कोशिश करने ही लगी थी कि इतने में एक अंकल बोले कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बड़े मंदिर में बैसाखी के दिन सुनाया था। अब मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मैंने उस दिन कौन सा गाना सुनाया था। तो मुझे याद आया कि मैंने टप्पे सुनाए थे और लग जा गले सुनाया था। तो फिर मैंने लग जा गले गुरुजी को सुनाया। जब मैं लग जा गले सुना रही थी तो उस समय मेरी गुरुजी से 2 बार आंख मिली। मैं गुरुजी की तरफ गाते समय नहीं देख पाती थी, क्योंकि उनका ऑरा, उनके जो मेरे गाने पे कैसे रिएक्शन हो रहे होंगे वो मैं सब देखना नहीं चाहती थी कि गुरुजी मतलब शर्म थी या क्या, सोच लीजिए कि मतलब जरूरत नहीं हो पाती थी कि मैं गुरुजी की तरफ उस समय देख पाऊँ। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि 2 बार मैंने गुरुजी को ऐसे देख लिया, नहीं तो मैं आंखें झुका के आंखें बंद करके ही गाती थी। 2 बार जब मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे देखा तो मुझे ये लगा कि जो ये मैं गाना गा रही हूँ, शायद गुरुजी को पता चल गया है कि मैंने आज अंकल को ये बोला है कि मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, अगर आप लेके जाओगे तो जाऊंगी। तो शायद ये गाना गुरुजी में से इसलिए तो नहीं सुन रहे, या गुरुजी पंजाब जा रहे हैं तो मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी। तो मेरे रोंगटे से खड़े होने लगे। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। लेकिन मेरी सोच जो थी वो उस सोच तक जा ही नहीं सकती थी कि क्या होने वाला है और अगले पल क्या होगा, कुछ पता नहीं था। और गुरुजी ने उस बाजे पे हाथ फेरा और फिर गुरुजी कहने लगे ये चिट्टा नहीं बनवाया। हमने कहा गुरुजी इतनी जल्दी में ब्राउन कलर ही मिल सकता था, वाइट नहीं, चंगा नू ना वाइट करा ली। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस करना था। गुरुजी कहते फिर हो गया। तो हमने सोचा गुरुजी इस पर मंत्र करेंगे, कुछ जल वल छिड़केंगे जैसे और होता था। हमें क्या पता था कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दृष्टि मात्र से, उनकी निगाह करम से ही ये मतलब सब कुछ ब्लेस हो जाता है। समझ नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा हुन ऐसे करा और फिर हमें आज्ञा दी। हम आ गए घर। 3 दिन बाद गुरुजी ने माँ समाधि ली। तब समझ में आई कि गुरुजी ने वो लग जा गले क्यों सुना उस दिन, और बहुत रोए बहुत रोए।